आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के शहरों, कस्बों और गांवों की तस्वीर बदलने के लिए मरकजी सरकार ने पीएमडीपी के तहत बिजली के शोबे में भी कई सतह पर काम किया है। इनके तहत कहीं सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, तो कहीं सड़कों पर बिजली के खंभे बदलने का काम हो रहा है, तो कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए सरगर्मी से काम किए जा रहे हैं। तो आज कश्मीर नई दस्तक में बात होगी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बदलने के लिए मरकजी सरकार ने पीएमडीपी के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। इन्हीं में से एक है जम्मू अखनूर 4 लेनिंग प्रोजेक्ट, जो जम्मू की आमदोरफ्त को बेहतर करने में एक अहम रोल अदा करेगा। इससे यहाँ के लोगों को काफी आसानी होगी और अक्सर लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। पेश है जम्मू से ये खास रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से 804 करोड़ की लागत से जम्मू अखनूर रोड NH 144 की कुशादगी के लिए 1534 कनाल की अराजी की निशानदेही की गई है और ये प्रोजेक्ट तामीरी एजेंसी को सौंप दिया गया है। इस हवाले से टेंडर्स जारी किए गए हैं और गुज़िश्ता 1 महीने से काम जारी है। ये प्रोजेक्ट मरकजी हुकूमत ने जम्मू अखनूर रोड पर ट्रैफिक जामिंग के मसले का खात्मा करने के लिए पीएमडीपी प्रोग्राम के तहत शुरू किया है। मुतल्लिका एजेंसियां प्रोजेक्ट पर सूरत से काम कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जा सके। मकामी लोग इस हवाले से पुरउम्मीद दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये रोड मुकम्मल होने से उन्हें ट्रैफिक जामिंग से निजात मिलेगी। यहाँ पर पहले खड्डे भी थे और उससे पहले सिंगल रोड था, उसके बाद डबल बना। डबल के बाद अब ये 4 लेन जो बनने जा रही है, इसमें से जम्मू से लेकर हमारा अखनूर प्लांट तक, जब मान लो कि हमें ये रोड बॉर्डर तक फैसिलिटी देगा, हर गांव वासी को सब्जी आएगी, जो कुछ भी आना होगा, दूध दही के जो प्रॉब्लम थोड़ी सी अपने जम्मू सिटी में है, ये पूरी हो जाएगी। पहले तो उधर काफ़ी 2-2, 4-4 घंटे जाम लगा रहता था। जब से ये स्कीम चल रही है तब से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा आगे, क्योंकि आगे 2-2 घंटे कोई पेशेंट होता था, उसको प्रॉब्लम होती थी हॉस्पिटल जाने में, 2-2 घंटे जाम में फंस जाते थे। तो अब तो जब तैयार हो जाएगा तो काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। मैं 94 से काम कर रही हूँ और डेली अप डाउन करती हूँ। डेली कई बार हम लेट हो जाते थे घर में आते, और जहाँ टाइम पे पहुँचना पड़ता था तो टाइम पे नहीं पहुँच पाते थे। इसकी वजह से हमें बड़ा आराम मिलेगा। जम्मू से अखनूर के रोड का ये प्रोजेक्ट NHIDCL को सौंप दिया गया है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा का कहना है कि उन्होंने मुतल्लिका एजेंसियों को हिदायत जारी कर दी है कि इस काम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल कर लिया जाए। वर्मा ने यकीन दिलाया कि ये प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। अखनूर रोड वाला तो अब अच्छी शिद्दत से काम शुरू हो गया, 2 साल का वक्त है और मुझे लगता है कि तयशुदा वक्त में काम पूरा हो जाएगा। जम्मू के लोग उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस अहम प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त के अंदर पूरा कर लिया जाएगा और उनकी आसानी के लिए कारकर्द बनाया जाएगा। अक्सर कहा जाता है कि कश्मीर और जम्मू की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाता है और लेह करगिल को तो देखा ही नहीं जाता है, लेकिन पीएमडीपी ने इस सोच को गलत साबित किया है, क्योंकि पीएमडीपी के तहत होने वाले कामों में इस खित्ते की भी भरपूर फिक्र की गई है। जहां जम्मू और कश्मीर सूबे में हर तरफ घरों और सड़कों को सोलर लाइट से जोड़ा जा रहा है, वहीं करगिल और लेह के भी कई इलाकों को रोशन करने के लिए सरकार पीएमडीपी के तहत कई सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसमें सोलर लालटेन सिस्टम से लेकर सोलर स्ट्रीट लाइट्स पर सरकार काम कर रही है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा होगा यहाँ के तुलबा और किसानों को। देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। लद्दाख खित्ते के 2 जिले हैं, करगिल और लेह, और इन दोनों जिलों के इर्द गिर्द 2 बड़े बड़े पहाड़ हैं। कराकोरम इस खित्ते के शुमाल में और जुनूब की तरफ अजीम हिमालय। लद्दाख खित्ते के दोनों जिलों की कुल आबादी तकरीबन 2,45,000 है। करगिल में मौसम गर्मा में 25 के आसपास दर्जे हरारत होता है।
मगर मौसम सरमा में बिल्कुल इसके उलट होता है। मौसम सरमा में -25 से -30 तक दर्जे हरारत पहुंच जाता है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम सरमा में यहाँ कैसा माहौल रहता होगा। मौसम सरमा में दर्जे हरारत में इतनी कमी से यहाँ के दरियाओं, नालों और डैमों का पानी जम जाता है, जिसकी वजह से इलाके में बिजली की सख्त किल्लत होती है। लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए मरकजी सरकार ने PMDP स्कीम के तहत सोलर लैंप्स लोगों में तकसीम किए। तो करगिल में 364 हाउस होल्ड को और जंस्कार में 284 हाउस होल्ड, टोटल 644 हाउस होल्ड को सोलर पैक हम लोगों ने दिया है, जिसके तहत हमें मार्च में हमने 10% अचीवमेंट किया था। उसके बाद 90% अचीवमेंट अक्टूबर में करके इन तमाम गाँवों को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। जिला करगिल के 4 गांवों और जंस्कार के 4 गांवों में सरकार ने ये सोलर लैंटर्न सिस्टम तकसीम किए हैं। मौसम सरमा में लाइट के लिए सरकार के इस इकदाम का यही मकसद है कि जिला करगिल के दूर दराज इलाकों में लोगों को रोशनी फराहम की जा सके। सोलर लाइट्स फराहम करने के इस इकदाम की यहाँ के लोगों ने खूब तारीफ की। इन्होंने इस इकदाम पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है PMDP की तरफ से की, क्योंकि मोर देन 400 ऐसे चूल्हे जो हमारे पास था, जो अभी भी आपके जो हाइडल प्रोजेक्ट्स या मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स या आपके जो सोलर प्लांट्स उनसे जुड़े हुए नहीं थे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने चलाया कि जो आपके रिमोट एरिया से उनको भी रोशनी, उनको भी बिजली दस्तयाब किया जाए। इस स्कीम के तहत जो सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट्स दिए गए हैं, इसका आम आदमी को बहुत फ़ायदा हुआ है। स्पेशली ऐसे तबके को जिनके घरों में बिजली की काफ़ी कमी है, जिन एरियो में बिजली की काफ़ी कमी है, तो वहाँ पे सोलर लालटीन देना ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे मुझे लगता है कि आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जिस एरिया पे बिजली नहीं है वहाँ पे ये सोलर लालटीन इस्तेमाल करके इसका काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। लोगों का कहना है कि इन सोलर लैंप्स की वजह से बच्चों को रिवायती मिट्टी तेल से जलने वाली बत्ती के सहारे नहीं पढ़ना पड़ेगा। इनका ये भी कहना है कि अब हमारे बच्चे इन सोलर लाइट्स की वजह से रातों में भी पढ़ाई कर सकते हैं। वादी में बिजली की अदम दस्तयाबी के संगीन मामलों पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत संजीदा कोशिशों का आगाज कर चुकी है। वजीर आजम तरक्याती प्रोग्राम के तहत कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों में मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं, जिसके बन जाने से इलाके में तरक्की के कई रास्ते खुल जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। वादी में बिजली की अदम दस्तयाबी के मसले पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ मिलकर संजीदा कोशिशों का आगाज कर चुकी है। इसी सिलसिले के तहत वज़ीर-ए-आज़म की PMDP स्कीम के तहत कुपवाड़ा जिला के सरहदी इलाकों में मिनी हाइड्रल प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म योजना के तहत ये मिनी हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट लंगेट, चौकीबल और टंगडार करना में मुख्तलिफ दरियाओं पर तामीर किए जा रहे हैं और इन इलाकों में जमीन की निशानदेही भी की गई है, जिन पर बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। इसका मकसद इन इलाकों को बिजली सप्लाई फराहम करना है। इन प्रोजेक्टों की गिरदोनवा वाली आबादी को बिजली दस्तयाब रहेगी और बिजली के मसले को हल किया जा सके। मुतलका इलाके के लोगों ने इस मरकजी स्कीम की तारीफ करते हुए कहा है कि इससे उन्हें बिजली फराहम होगी और उनके बहुत सारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। जिला के दीगर सरहदी इलाकों में भी इन प्रोजेक्टों की तामीर की मांग बढ़ने लगी है और लोगों का कहना है कि बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए ये एक अच्छा कदम है और इस स्कीम का फायदा पूरे जिला को पहुंचाया जा सकता है। कुपवाड़ा जिला के दूर दराज इलाकों में मौसम सरमा में बिजली की किल्लत से अवाम के साथ साथ तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम इन प्रोजेक्टों की तामीर से इन मुश्किलात का अजाला किया जा सकता है। टंगडार, चौकीबल और मावर लंगेट में जो मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो मरकज की स्कीम PMDP के तहत उन्होंने यहाँ पर जो मंजूरी दी है मरकज ने, मरकजी सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार है कि गांव-गांव में बिजली जाएगी और गांव-गांव में हर एक को सहूलियत मिल जाएगी। यहाँ के गरीब अवाम को अभी तक वो जगह है जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। लाइन छोड़े है, पोल छोड़े है, लेकिन बिजली नहीं पहुँची है। इससे अगर हमें यह प्रोजेक्ट यहाँ मिलते थे मरकजी सरकार से, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और बाहर दूर दराज इलाकों को पहुँच जाएगा। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने कहा कि इन प्रोजेक्टों की तामीर से दूर दराज इलाकों में बिजली की किल्लत दूर हो जाएगी और लोगों की मुश्किलात में कमी आएगी। हर एक प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 100-125 करोड़ जो है उसमें
खर्चा आएगा, जिसमें किसी का पोटेंशियल जो है वो 12 मेगावाट है, किसी का 15 है, किसी का 20 मेगावाट है। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी बिजली पैदा होने का यहाँ इम्कान है। और अगर ये चारों प्रोजेक्ट्स जो हैं ये पाए तकमील तक पहुँचते हैं, अगर इन पे काम लगता है और ये पाए तकमील तक पहुँचते हैं, तो इससे पूरे ज़िले को बड़ा फ़ायदा होगा। PMDP के तहत उठाए जा रहे इन इक़दामात से यहाँ की आवाम काफी खुश नजर आ रही है और इनका मानना है कि मौसम सरमा में भी अब इन्हें बिजली की सहूलत फराहम होगी। पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के लोग बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। रियासत में लोगों की इसी जरूरत को महसूस करते हुए मरकजी सरकार ने PMDP के तहत बिजली से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। देही इलाकों में बिजली के लिए की गई खुसूसी कोशिशों से इन इलाकों के आवाम निहायत खुश है। देखिए ये रिपोर्ट। नई बिजली की पोल और इन पर नई तार, इस बात का सबूत है कि सरकार ने देही इलाकों में कितना बेहतर काम किया है। सरकार के ऐसे इक़दाम से बदलती तस्वीर साफ नजर आ रही है। बिजली की बदतर सूरत हाल को बदलने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। PDD के चीफ इंजीनियर हशमत काजी का कहना है कि PMDP के तहत हर हलके में सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है ताकि हर इलाके में बिजली की फराहमी में बेहतरी आ सके, जिसके लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड कंडक्टर था, बार्ब वायर थी या पोल्स नहीं थे, उस स्कीम के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1-1 करोड़ रुपए दिया गया। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इनको 1-1 करोड़ रुपए दिया गया, वन टाइम डिस्पेंसेशन, वो सारी चीजें ठीक करने के लिए। देही इलाकों में लटकी हुई बिजली की तार से हर वक्त लोगों की जान का खतरा रहता था, मगर PMDP स्कीम के जरिए इस सूरत हाल में काफी सुधार आया है और लोग सरकार के इस इक़दाम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि मैं हर गांव में बिजली को पहुंचाऊंगा, तो मुझे लग रहा है उसका ये एक कदम है, बड़ी अच्छी बात है। इसी से जो कई दफ़ा तारें टूट जाती हैं, पुरानी ख़राब हो जाती हैं, वो सारी प्रॉब्लमें ख़त्म होगी, मैक्सिमम टाइम लोगों को बिजली मिलेगी। ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है, इसकी सराहना करनी चाहिए। जिस बार मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, पहले हमारे गांव में बिजली होती है, अब बिजली आई है हमारे गांव में, इसलिए हम पढ़ने में आसानी होती है। जिस तरह से गांव-गांव की तस्वीर PMDP ने बदल दी है, इसको देखकर कई गांव ऐसे हैं जिनको इस स्कीम की वजह से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इन लोगों को अब ये यकीन है कि उनके इलाके की भी सूरत हाल बदलेगी और इनको भी बिजली की बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम होगी। की खुसूसी मुआवनत वाली स्कीमों से जहां जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के काम तेजी से जारी हैं, वहीं PMDP के तहत मजहबी मकामात को भी तरजीह देते हुए बुनियादी जरूरतों के साथ साथ शान रफ्ता बहाल करने के लिए भी रकम वागुजार की गई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कश्मीर को कुदरत ने न सिर्फ दीदाज़ेब मनाजिर से मालामाल किया, बल्कि इस सरजमीन को ऋषियों, मुनियों और बुजुर्गों का आस्थाना भी बनाया। यहाँ के चप्पे चप्पे पर मजहबी मुकामात देखे जा सकते हैं। श्रीनगर में दरगाह हजरत बल, इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह शरीफ मौजूद है। वहीं श्रीनगर के पुराने शहर में कई बुजुर्गों के आस्थाने हैं, जिनमें मखदूम साहब, दस्तगीर साहब खानका मौला काबिल जिक्र है, जो कि न सिर्फ तवारीखी है बल्कि अब सयाहती नक्शे पर भी तेजी से उभर रहा है। जहां इन दरगाहों के इर्द गिर्द को कुशादा किया जा रहा है, वहीं इन्हें दीदाज़ेब बनाने के लिए वज़ीर आज़म तरक्याती मंसूबे में माकूल रकम मुख्तस की गई है, जिनमें दरगाह हजरत बल को प्रसाद स्कीम के तहत 42 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस दरगाह की तरफ आने वाले रास्ते से लेकर इसके गिरदोनवाह को खूबसूरत बनाने के साथ साथ झीले डल तक जाने वाला इसका रिवर फ्रंट भी बेहतर बनाया जा रहा है। दरगाह को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया जा रहा है। वहीं इसके अलावा श्रीनगर के 6 आस्थानों में दस्तगीर साहब, मखदूम साहब, खानका मौला, नक्शबंद साहब और आसार शरीफ शामिल हैं।
पे बहुत सारी श्राइन्स हैं जो हमने उनके सिस्टम, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है श्राइन्स को केटर करने का, उसको ऑगमेंट करने की, उसको स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने पीएमडीपी में वो श्राइन्स रखी हैं। जितनी भी बड़ी श्राइन्स कश्मीर में हैं, वो चाहे कोई आस्थाने आला हो हमारा, या कोई मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, व्हाटएवर, वो सारे उसमें कवर किए हैं और उनमें काम 80%, 70-80% कंप्लीट भी हो गया है। कश्मीर के लोगों को इन जियारतों के साथ बेहद अकीदा है और यहाँ की बेशतर आबादी इन दरगाहों में बड़े दिनों के अलावा जुमेरात को अक्सर आती है। इन दरगाहों पर कश्मीर में हालात बिगड़ने से पहले मुकद्दस अय्याम में मुसलमानों के साथ साथ यहाँ के पंडित भी आस्थानों पर हाजिरी दिया करते थे। इन दरगाहों पर रोशनी के बेहतर निजाम को लेकर यहाँ के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि इसे यहाँ पर इबादत के लिए आने वालों के लिए अच्छा कदम है। इनका ये भी कहना है कि सयाहती एतबार से भी ये बेहद खुशाइंद है। बिलखुसूस उर्स के दिनों में लाइटिंग बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि इससे ज़ायरीन को दिक्कत नहीं होती है, शब खानी होती है, ज़ियारत के टाइम होता है, उस टाइम भी लोगों को सहूलियत मिलती है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट शुड डू अ लिटिल बिट ऑन ए फास्टर पेस। पिछले चंद वर्षों से जम्मू कश्मीर के तवारीखी मजहबी मुकामात को कुदरती आफात से बचाने के साथ साथ इनके गिरदोनवाह को खूबसूरत बनाने के काम हाथ में लिए गए हैं। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में रियासत के दूर उफ्तादा इलाकों में मौजूद मजहबी मुकामात की तरफ भी मरकजी सरकार की तवज्जो जाएगी और यहाँ पर भी इसी तरह के तरक्याती कामों को करके इनको खूबसूरत बनाया जाएगा। पीएमडीपी के तहत सूबे में लॉन्च किए गए बिजली प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर रोशन भी हुआ है और दूर दराज के गांव में बिजली पहुंचने से बिजली की तरसील का मंजरनामा भी तब्दील हुआ है। ये कहना है पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर हशमत काजी का। देखिए उनसे हमारी ये खास बातचीत। पीएमडीपी सेंटर की और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। RAP-DRP है, DDU-GJY है और पीएमडीपी रूरल और पीएमडीपी अर्बन है, सौभाग्य है, IPDS है। तो ये सारी स्कीमें इसमें आती हैं। यहाँ पे एक्चुअली टू स्टार्ट विद RAP-DRP 2013-2014 में शुरू हो गया। वो कुछ 30 टाउन्स थे, जो सारा अर्बन एरिया है, उनको सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की स्कीम थी, तो जो चालू हो गई। उसके बाद में जो रह गए, बिकॉज सिटी भी काफ़ी ज़्यादा और भी तब से एक्सपेंशन हो गया सिटी में, जो चीज़ें रह गई और कुछ RAP-DRP में रह गई, तो उसके लिए एक अलग स्कीम बना दी IPDS। और जो IPDS में भी रह गई तो फिर PMDP अर्बन बन गई। ऐसे ही विलेजेस में पहले RGGVY थी, तो फिर DDU-JY आ गई। उसमें जो चीज़ें रह गई थी वो PMDP रूरल में आ गई, सो दैट इतना वास्ट कवरेज हो, सारे के सारा सबको बेनिफिट मिले, कोई भी किसी भी स्कीम में फिट हो जाता है। फिर इन सब चीज़ों से अलावा 2017 में सौभाग्य स्कीम आई, दैट वाज प्राइम मिनिस्टर्स घर घर बिजली योजना जो है। हमने मार्च 2018 में हमने each and every village electrify किया JNK में। That happened before 31st of March 2018। लेकिन 26 अक्टूबर को हमने हर घर को भी इलेक्ट्रीफाई कर दिया, 26 अक्टूबर दिस ईयर। इनफैक्ट हम इंडिया में फर्स्ट स्टेट थे जिन्होंने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हाउस होल्ड्स की। हमें उसके लिए कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले, बिकॉज बाकी लोगों को मिसाल दी गई JNK में सौभाग्य कैसे हुआ। जितनी भी बड़ी श्राइन्स कश्मीर में हैं, वो चाहे कोई आस्थाने आला हो हमारा, या कोई मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, व्हाटएवर, वो सारे उसमें कवर किए हैं और उनमें काम 80%, 70-80% कंप्लीट भी हो गया है। एक दो को छोड़ के, वहाँ पे कुछ टेंडर में रिस्पांस नहीं मिला, रिटेंडर करना पड़ा, तो वो हो जाएगा। उसमें सब जगह में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके कुछ बहुत सारी जगहों पे श्राइन्स पे कंप्लीट भी किया है वो काम। 1.5 साल पहले PMDP में एक कंपोनेंट था रिप्लेसमेंट ऑफ बार्ब्ड वायर, एक स्कीम थी जो कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड कंडक्टर था, बार्ब्ड वायर थी या पोल्स नहीं थे। उस स्कीम के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिया गया
वन टाइम डिस्पेंसेशन, वो सारी चीज़ें ठीक करने के लिए हर एक जगह पे दुनिया भर के पोल्स और कंडक्टर लगा दिए। अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं, ग्रोथ है, वो इन सब स्कीम्स में सौभाग्य हो या आईपीडीएस हो या डीडीयूजीजेवाई हो या पीएमडीपी रूरल और अर्बन हो, उनमें फिट होके वो अगले 7-8 महीने में आप एक सी चेंज, एक इमेंस चेंज देख लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। और आखिर में आप लुत्फानंदोज होइए परवीन आजाद की आवाज से सजे इस नगमे से और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।